स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे GoPro हीरो 10 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए इसका नाम दिया गया है हीरो 10 ब्लैक। और ये इसमें मतलब ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की गई है 9 के कंपेयर में, लेकिन प्रोसेसर बदल दिया गया है। और प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप ये समझिए GoPro में जो GP1 प्रोसेसर था वो हीरो 6 से लाया गया था। तो समझ लीजिए काफ़ी पुराना, 6 में भी वही था, 7 में भी वही था, 8 में भी वही था, 9 में भी वही था। अब जाके इन्होंने बदला प्रोसेसर को। तो GP2 जो समझिए वो 10 से स्टार्ट हो चुका है। और बाकी सारा चीज़ आप देखेंगे 9 और 10 के बीच में कुछ भी अंतर नहीं है। और सेंसर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोनी का IMX677, जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर है। और इसका दूसरा फ़ायदा होता है कि मतलब ज़्यादा चेंज ना करने का, कि जितने एक्सेसरीज़ हैं हीरो 9 का, यानी मान लीजिए अगर आप हीरो 9 खरीदे हैं या खरीदने का सोच रहे थे, या कोई थर्ड पार्टी कंपनी जिसने हीरो 9 के लिए एक्सेसरीज बनाया था, वो सीधा सीधा हीरो 10 में काम करेगा। और इसमें बैटरी भी आता है, यानी कि आपको नया बैटरी, अगर मान लीजिए आपके पास 9 है तो आपको नया बैटरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी का बैटरी इसमें चलाया जा सकता है। तो यही है हीरो 10। तो समझते हैं ठीक है, उन्होंने प्रोसेसर बदला तो फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि हर चीज़ का डबल कर दिया, रेजोल्यूशन ज़्यादा डबल नहीं किए, लेकिन FPS यानी कि कितने फ्रेम पर सेकंड पे काम कर सकता है वो बहुत बढ़ा दिया गया। जैसे कि 5.3 चले गए, 5.3 के जो है वो 60 FPS पे चला जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और फिर उसका लेकिन एक प्रॉब्लम है, बिना एडिटिंग के आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। 4K अगर आप जानना चाहते हैं तो 4K 120 FPS पे चला गया, जो कि काफ़ी तेज़ है। ये मेरा LG OLED 4K 120 FPS चल सकता है। तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, 4K 120 FPS काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर आप फुल HD तक नीचे उतर जाते हैं तो आप 270 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्लो मोशन है। मतलब 240 पे इंसान के सारे काम आपको स्लो मोशन ही लगने लगेगा। हाँ, अब मतलब समझ लीजिए कोई है पार्टिकल एक्सीलेटर चला रहा है तब बात अलग है, लेकिन जनरली 270 काफ़ी अच्छा स्लो मोशन में आ जाता है। फिर इनका जो मतलब GoPro का एक चीज़ था जो जेन्युइनली अच्छा था, वो है उनका हाइपर स्मूथ मोशन। वो उसको भी अपग्रेड कर दिया, हाइपर स्मूथ 3 to 4 कर दिया। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई 3 इतना अच्छा था कि 3 से 4 में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं कि 4 अच्छा नहीं है, बस 3 उतना अच्छा था कि 3 to 4 में अगर अंतर टेक्निकली भी हो तो वो मतलब समझ रहे आपको परसीव नहीं होगा। और फिर इसमें एक चीज़ जो किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि इन्होंने शेड्यूल कैप्चर टाइम लैप्स कर दिया। यानी कि आप GoPro को कहीं लगाइए और उसको ऐसा सेट कर दिया कि जैसे मान लिया आपको पता है, आप गूगल कर सकते हैं, आप जहाँ लोकेशन है वहाँ गूगल करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इस जगह पे सनराइज कब होता है। तो उस जगह के हिसाब से आप सेट कर दो कि भैया सनराइज के टाइम में तुम मतलब समझिए टाइम लैप्स बनाना शुरू करो, ये कर देगा। मतलब जबरदस्ती का कैमरा ऑन नहीं रखेगा, तभी टर्न ऑन करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा और शट डाउन कर लेगा अपने आप को। तो ये बहुत अच्छा लगा। फिर आजकल मतलब पूरी दुनिया क्वारंटीन के कारण ये समझ लीजिए वेबकैम का बहुत डिमांड हो रहा है, तो ये USB वेबकैम भी के तौर पे काम करेगा, जो कि 9 में भी था। और ये वेबकैम मोड में 1080p 30 FPS तक जाता है। ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, भाई 4K क्यों नहीं जा रहे हो। लेकिन ठीक है, मतलब कुछ नहीं से काफ़ी बेटर है। 1080p 30 FPS काफ़ी अच्छा है। तो इसका रिस्पांस कैसा रहा, क्योंकि ये अभी बहुत रिसेंटली आया है मार्केट में, अभी जाके इसके सब जगह के वो हट रहे हैं, एम्बार्गो हटाया जा रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि हिसाब ये था कि हीरो 9 जो था उसमें लोगों का भरोसा उठ गया था। कारण ये था हीरो 9 में बहुत बग्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों के फाइल उड़ जा रहे थे, ग्लिच हो रहा था। अब इसको काफ़ी लोग का कहना था कि वो कार्ड का फॉल्ट था, कि कार्ड अगर आप खराब यूज़ करें। बात है कि अगर वैसा होता है तो कैमरा को डिटेक्ट करना होगा ना कि भैया कार्ड गड़बड़ है। जैसे कि अगर मैं इस कैमरा में कोई कार्ड डालता हूँ जो वो रही राइट का, सर सीधे पता है कार्ड स्पीड टू स्लो, वो वैसा नहीं करता था। मतलब आप कोई भी इक्विपमेंट बना रहे हैं और उसमें कुछ और एक्सटर्नल डाला जा सकता है, तो आप उसके हिसाब से बनाओगे ना डिज़ाइन की क्या होगा अगर कार्ड खराब है। तो हाँ भाई मैसेज दे दो कि भाई कार्ड खराब है। हैंग कर जाता था कि बैटरी निकालना पड़ता था तब जाके रीस्टार्ट होता था, और उसमें जो आखिरी सेकंड तक रिकॉर्ड होता वो करप्ट हो जाता था। तो लोग काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा लोगों का। और मतलब समझिए एक टाइम पे हीरो कैमरा था कि जो वो करता था, लेकिन 8 और 9 के टाइम में ऐसा हो गया कि बग्स के बारे में लोग सर्च करने लग गए। ये लोगों का एक मतलब समझ लीजिए भरोसा जो है कम होने लगा कि भैया ले तो लिए कैमरा, रिकॉर्ड तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि फाइल सही से देगा कि नहीं। तो ये एक बहुत मतलब समझिए रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ा इसका। तो इस बार जितने लोगों के हाथ में आ रहा है उनका कहना है कि हीरो 9 जैसा होना चाहिए था, कि मतलब भाई आपने चलाया तो चल रहा है, वैसा अब कर रहे हैं। तो बग्स बहुत कम है और मतलब ज़्यादा हुआ नहीं है। मतलब भरोसा, मतलब एक समय पे हीरो पे आंख मूंद करके लोग भरोसा करते हैं, वो तो अब चला गया। लेकिन ये अब दोबारा से उस भरोसे को कमाने की कोशिश कर रहा है।
और फिर एक तो हीरो का लुक होता है, जो मतलब आपको पता चल जाता है कि आप एक्शन कैम का देख रहे हो, तो वो लुक जो है काफ़ी लोगों को पसंद आता है, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आता है। तो हीरो के पास ये मतलब समझिए इनके ऑप्शन में पहले था कि ऑन या ऑफ, मतलब वो सैचुरेशन बढ़ा देंगे या नहीं बढ़ाएंगे। अब ये लोग 3 मोड दे रहे हैं और उसमें है कि 3 में से एक ना एक आपको पसंद आ जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है, राइट सिलेक्शन अब आपको मिल जाता है। और फिर समझिए रिस्पॉन्स जो है टच स्क्रीन का, वो GP1 प्रोसेसर की बैंड बजा रहे थे, वो नहीं लोड ले पा रहा था, कि मतलब जो फ्रंट स्क्रीन है उसका FPS की स्पीड से वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो बहुत धीमा था। लोगों को पता चला भैया जिटर कर रहा है, लैग कर रहा है, तो वो सब मतलब समझिए उस प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया। तो इस बार अब जो स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन है, वो रिफ्रेश इतना स्पीड से होता है कि आप उसको एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। पीछे का जो टच स्क्रीन है वो इतना स्पीड से यूज़ कर सकते हैं कि आपको लगे ना अच्छा स्वाइप कर दिया, रुक जा भाई 1 सेकंड रुक जा, हाँ आ गया मैंने, फिर ऐसे कि हाँ 1 मिनट रुक जा, वो सब नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन फिर बीच में एक बात आ गई, भाई ये ओवर हीट बहुत हो रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि हाँ ये कैमरा ओवर हीट हो सकता है, लेकिन कुछ ही एज केस में, यानी कि जहाँ पे हवा नहीं चल रहा है। अगर आप स्टैटिक रखते थे, जैसे मेरे यहाँ पे अभी लाइन भागा हुआ है, AC भी नहीं चल रहा, पंखा भी नहीं चल रहा और कोई भी हवा मूवमेंट नहीं है, और तब मैं यहाँ रख के इसको 5K 60 FPS पर रिकॉर्डिंग करने लगूँ, तो ये रो देगा। लेकिन जब तक हवा चल रहा है गर्म जगह पे भी, यानी कि आप रेगिस्तान में ही हैं और हवा चल रहा है, मतलब आप घूम रहे हैं, मतलब से इसे एयर फ्लो बना हुआ है, तब तक इसको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एयर फ्लो जैसे ही रुकता है दिक्कत हो जाता है। और अगर आप लंबा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं 4K में आ जाइए। तो है थोड़ा सा, मैंने एक बंदे का नीचे दिया जो उन्होंने थॉरो एकदम एक एक पॉइंट पर रिसर्च करके बताया कि कितना ये काम कर सकता है। आम लोगों को आम सिचुएशन में कभी दिक्कत नहीं होला, कभी कभार एज केसेस में हो सकता है जब आप 5K में 60 FPS इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपको उसके डर से एकदम बचे रहना है 4K में आइए, या तो 5K 30 FPS कीजिए। तो ये रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस बार, मतलब क्योंकि हीरो का पिछला वाला में काफ़ी लोग परेशान हो गए थे भाई कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ कार्ड फेलियर हो गया, तो मेरे कैमरा में तो होता है कार्ड फेलियर, तो लटकता नहीं है, वो सीधे बोलता है भाई कार्ड राइटिंग स्पीड टू स्लो। तो आपको समझ में आ गया कि आपका कार्ड में फॉल्ट है, आप नया कार्ड खरीदो, अच्छा कार्ड खरीदो। वो ना कर पाना बहुत बहुत अजीब इंजीनियरिंग थी। तो अब बात करते हैं इशू क्या है। इशू ये है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जा रहा है, यानी कि इसका कोई सब्सक्रिप्शन आप अगर हटा देते हैं तो ये $500 $499 जा रहा है, जो कि इंडिया में मुंह खोल के 40,000 से ऊपर जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा है, 40,000 एक एक्शन कैमरा के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और कारण ये है कि आप हीरो का स्टॉक देखेंगे, हीरो बोल रहे हैं मतलब गोप्रो का स्टॉक देखेंगे, वो सबसे ऊपर था 2014 में, उसके बाद से वो घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, और अब एकदम गड्ढा में चला गया। मतलब ये अब वापस उस मतलब हाइट पे जा ही नहीं रहा। मतलब समझिए इसका 2014 में स्टॉक वैल्यू $82 था, अभी स्टॉक वैल्यू $9.36 पे है। तो समझ लीजिए ये कंपनी अपना प्राइम क्रॉस कर चुकी है, यानी कि अब ये वापस उतनी बड़ी नहीं है जितनी पहली थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कंपनी तो नए पे नए प्रोडक्ट बना रही है, हर साल बना रही है, इसको कवरेज मिल रहा है, सब चीज़ हो रहा है, तो क्यों नहीं? बात ये समझिए कि ज़्यादा लोग हैं कहाँ जिनके पास वो लाइफ है जिसको कैप्चर करें। क्योंकि जैसे दिखा देते हैं कि सर्फर हैं, आप लोग में से कितने लोग सर्फिंग करते हो, और कितने लोग इतना करते हो कि भाई रेगुलर करता हूँ कि उसको रिकॉर्ड, उसमें इतना अच्छा करता हूँ कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, उसको दिखाऊँ सोशल मीडिया में, कितने लोग हैं वैसे? तो हिसाब वही बनता है कि इस गोप्रो का जो बेस है, जो वीडियोस में ये दिखाते हैं कि आप स्कीइंग कर रहे हो, आप घूम कर रहे हो, प्रोफेशनल कर रहे हो, वो सब एक ग्रुप है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी वहाँ नहीं रहती है। मतलब सिर्फ कुछ % लोग वहाँ रहते हैं। तो वो लोग को जिनको खरीदना था तो खरीद ही चुके हैं। तो अब इसका साइड इफेक्ट दिख रहा है कि जब तक लोग नए नए मतलब वो लोगों पे पहुंच रहा था, स्टॉक वैल्यू भागे जा रहा था। जहां हो गया कि अब आप सैचुरेट कर दिया, यानी कि जिनको गोरोपो खरीदना उनके पास ऑलरेडी है, तब क्या होगा? और वो हर कोई गोरोपो हर साल तो बदलेगा नहीं, क्योंकि हर साल बदल रहे हैं तो मतलब गड़बड़ है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी आजकल लोग 2 से 3 साल रखते हैं। तो आपका गोप्रो अगर हर साल साल बदल रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, और प्लस आपका दाम 40,000 पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ा समस्या है। और 40,000 में आप ये समझिए आप गूगल पिक्सल ले सकते हैं, सैमसंग A5G ले सकते हैं, बहुत सारा चीज़ आप ले सकते हैं, इंक्लूडिंग iPhone SE भी आप ले सकते हैं। तो हिसाब ये बनता है कि मोबाइल फ़ोन आज के टाइम में इसका वीडियो क्वालिटी के आसपास पहुंच जाता है। मैं सस्ते फ़ोन की बात कर रहा हूँ, बढ़िया वाले तो इसको धो देंगे और लो लाइट में तो इसको सीधे उड़ा डालेंगे। लेकिन अभी भी सिर्फ आपको 2 चीज़ मिलेगा कि मतलब स्टेबिलिटी जो आता है, मतलब गोप्रो का वो जो हाइपर स्मूथ है वो जेन्युइनली अच्छा है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी है कि गिरने पड़ने में आपको इतना टेंशन नहीं होगा। लेकिन फ़ोन भी अब वहाँ पहुँच रहा है, फ़ोन भी धीरे धीरे वैसा बन रहा है कि उसका जो स्मूथिंग है वो अच्छा हो जा रहा है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो मतलब फ़ोन अब धीरे धीरे वाटर प्रूफिंग हो ही रही है। महंगे फ़ोन तो ऑलरेडी वाटर प्रूफ होने लगे, सस्ते भी धीरे धीरे वाटर प्रूफ हो जाएंगे। तो हिसाब वही समझिए कि कंपनी का हेल्थ अच्छा नहीं है, और कंपनी का जो ये हर साल ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि कंपनी, मतलब क्या कंपनी को नहीं पता कि इनका मार्केट शेयर श्रिंक होते जा रहा है? मतलब आप अभी अगर लिखिए गोप्रो स्टॉक्स का, तो आपको 2021 का ही दिखाएगा स्टॉक्स, तो आपको लगेगा अरे भाई थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन आप पीछे करके देखिए भाई तुम तो नीचे ही जा रहे हो। मतलब थोड़ा सा अप डाउन होता है, थोड़ा सा मतलब 2021 के मार्च अप्रैल के आसपास थोड़ा सा अप हुआ था, लेकिन उसके बाद गड्ढे में ही है।
2020 में तो और गड्ढा में गिर गया था। तो हिसाब वही है कि कंपनी का हेल्थ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और उनका स्टॉक वैल्यू तो अब तो वो वापस उस जगह पे पहुंचने लायक भी नहीं है। और कारण ये है कि अब अच्छे अच्छे जो मतलब समझिए फॉलोअर्स हैं वो भी बोलते रहे यार $500 बहुत हो गया। और फिर आप बोलेंगे अच्छा सब्सक्रिप्शन में कम दाम में मिलता है। सब्सक्रिप्शन जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन में आपको कम में दे रहे हैं। 90% चांस है कि आप भूल जाइएगा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन 1 साल का आपको लेना होता है। तो कितना परसेंट चांस रहेगा कि आपको एक्जैक्टली याद रहेगा भैया अगले साल में उसको कैंसिल करना है। लोग मिस कर जाते हैं तो पैसा आने लगता है, फिर वो मंथली आने लगता है। मंथली मतलब समझ लीजिए कि वो तो फिक्स कस्टमर बन गया कि आ ही रहा है पैसा। तो हार्डवेयर में सब्सक्रिप्शन मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता। और जैसे उनका ये कहना था कि वो आपको अनलिमिटेड क्लाउड बैकअप देते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है, कुछ टेराबाइट में लॉक कर देते हैं। तो हिसाब वही समझिए कि ये सिचुएशन जो है अच्छा नहीं है GoPro के लिए। अगर ये 10,000 का होता या 20,000 का भी होता तो भी मैं मान लेता। लेकिन यार मतलब 40-50, और मैं तो लिख के दे सकता हूँ कि स्टार्टिंग में इंडिया में तो 50 छुआ ही देंगे, उसके बाद धीरे धीरे उतारेंगे 45 पे। किस्मत अगर हम लोग का अच्छा रहा इंडिया में या डिमांड रहा तो 40 के अंदर लाएंगे। 40 के अंदर आ जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट है। सब लोग कहता है हम बाइक लेंगे ये करेंगे, लेकिन कितने लोग के पास उतना फुर्सत है और कितने लोग के पास डिस्पोजेबल इनकम है कि भैया वो 40,000 सिर्फ कभी कभार जाने के लिए खर्च करते हैं। 40,000 में आप बहुत दूर जा सकते हैं। 40,000 में आप ट्रिप कर सकते हैं, या तो 5 स्टार होटल में आप एक से 2 दिन की आपकी बुकिंग हो सकती है। तो समझ लीजिए कि कारण यही है कि इसका दाम जो इतना भागे जा रहा है, इसीलिए इनका ये वैल्यू नहीं भाग रहा। $100 से स्टार्ट किए, $200 पहुंचे, 300 पे रुक गए थे काफ़ी टाइम तक कि काफ़ी सारे मॉडल $300 निकाले, लेकिन 300 से ऊपर जब भागने लगे तो बहे जा रहे हैं। 300 के बाद 400, 400 के बाद 500। तो अच्छी उम्मीद मुझे नहीं है इनके भविष्य से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हीरो GoPro 10 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखाया जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।